जादुई स्कूल की कहानी। एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक बच्चा रहता था। अयान बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसे लगता था कि किताबें सिर्फ रटने के लिए होती हैं। गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अयान अक्सर सोचता था, काश कोई ऐसा स्कूल होता जहां पढ़ाई मजेदार हो और हर दिन कोई नया जादू देखने को मिलता। एक दिन अयान स्कूल से लौटते समय जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे एक पुरानी सी लाल किताब पड़ी मिली। किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई स्कूल का द्वार। अयान ने जैसे ही किताब खोली, उसमें से चमकदार रोशनी निकली और पन्नों पर लिखा दिखाई दिया, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसके सामने जादुई स्कूल का द्वार खुल जाएगा। अयान ने धीरे से मंत्र पढ़ा, अलौकिक विद्या द्वार खुल जा। तभी उसके सामने हवा में एक विशाल सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा पर लिखा था, जादुई स्कूल केवल सच्चे जिज्ञासुओं के लिए। अयान ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। जादुई स्कूल का पहला अनुभव। दरवाजा खोलते ही अयान ने खुद को एक बड़े मैदान में खड़ा पाया। वहां रंग बिरंगे फूल हवा में उड़ रहे थे, पक्षी गा रहे थे और बच्चे आसमान में तैरते झूले पर खेल रहे थे। सामने एक भव्य इमारत खड़ी थी, कांच जैसी चमकती दीवारें, आसमान छूती मीनारें और दरवाजे पर लिखा हुआ, स्वागत है विद्यार्थी। अयान अंदर गया तो उसे एक मुस्कुराते हुए जादूगर जैसे दिखने वाले शिक्षक मिले। उनका नाम था गुरु आनंदानंद। उन्होंने कहा, अयान, तुम्हारा स्वागत है जादुई स्कूल में। यहां न किताबें रटाई जाती हैं, न सजा दी जाती है। यहां हर बच्चा अपने सवालों का जवाब खुद खोजता है। अयान की पहली कक्षा। पहले दिन अयान को प्राकृतिक विज्ञान की कक्षा में ले जाया गया, लेकिन यह कक्षा बिल्कुल अलग थी। वहां ब्लैक बोर्ड नहीं था, बल्कि पूरा आकाश बोर्ड की तरह इस्तेमाल होता था। शिक्षिका मैडम प्रकृति ने हाथ घुमाया और आसमान पर बादलों से सौर मंडल बन गया। बच्चे उछलकर सीधे ग्रहों तक जा पहुंचे। कोई मंगल ग्रह पर बर्फ देख रहा था तो कोई बृहस्पति के लाल धब्बे। अयान ने पहली बार पढ़ाई को इतना मजेदार महसूस किया। जादुई खेल मैदान। अगले दिन खेल का पीरियड था, लेकिन मैदान में साधारण खेल नहीं थे। वहां उड़ते हुए झाड़ू की दौड़, बोलती हुई गेंद का फुटबॉल और इंद्रधनुष रस्सी कूद होती थी। अयान ने झाड़ू पर बैठकर आसमान में दौड़ लगाई। हवा उसके कानों में गूंज रही थी और उसे ऐसा लगा मानो वह सपना देख रहा हो। दोस्ती और रहस्य। स्कूल में अयान की दोस्ती दो बच्चों से हुई, रिया और कबीर। रिया जादुई चित्रकारी कर सकती थी। वह जो भी चित्र बनाती वह जीवंत हो जाता। कबीर के पास अद्भुत याददाश्त थी। वह किसी भी किताब को एक बार पढ़कर हमेशा याद रख लेता। तीनों मिलकर स्कूल में खूब मजे करते। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि स्कूल की एक पुरानी मीनार हमेशा बंद रहती है। गुरु आनंदानंद ने वहां जाने से मना किया था। अयान की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने रिया और कबीर से कहा, जरूर वहां कोई रहस्य छिपा है, हमें पता लगाना चाहिए। मीनार का रहस्य। रात में तीनों चुपके से मीनार की ओर गए। दरवाजा जादुई ताले से बंद था। रिया ने चित्र बनाकर नकली चाबी तैयार की, जो असली में बदल गई। ताला खुला और वे अंदर गए। अंदर अंधेरा था। अचानक जादुई रोशनी जली और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभर आईं। उन तस्वीरों में दिखाया गया था कि यह स्कूल कभी एक बुरी शक्ति, अंधकार महाराक्षस से लड़ चुका है। पता चला कि इस स्कूल की असली जिम्मेदारी बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाना भी है। अंधकार महाराक्षस की वापसी। अचानक जमीन हिली, काले धुएं का बादल उठा और उसमें से वही अंधकार महाराक्षस प्रकट हो गया। उसने गरज कर कहा, मैं वापस आ गया हूं, अब इस जादुई स्कूल को नष्ट कर दूंगा। अयान, रिया और कबीर डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रिया ने जादुई चित्र बनाया, एक चमकदार तलवार। कबीर ने पुरानी मंत्र किताब याद से पढ़ी और अयान ने दोनों का नेतृत्व करते हुए मंत्र बोला, ज्ञान ही शक्ति है, शिक्षा ही असली जादू है। तुरंत पूरी इमारत चमक उठी। दीवारें सोने जैसी दमकने लगीं और रोशनी की किरणों ने महाराक्षस को कैद कर लिया। असली शिक्षा। अगली सुबह गुरु आनंदानंद ने तीनों को बुलाया और कहा, तुम तीनों ने साबित किया
कि असली जादू किताबों या मंत्रों में नहीं, बल्कि हिम्मत, दोस्ती और सीखने की चाह में है। यही शिक्षा का मकसद है, मनुष्य को मजबूत और निडर बनाना। अयान अब समझ चुका था कि पढ़ाई उबाऊ नहीं होती। अगर उसे जिज्ञासा और सही दिशा मिले तो हर विषय जादुई बन जाता है। अंत। लेकिन शुरुआत भी। अयान रोज जादुई स्कूल में जाने लगा। अब उसे पढ़ाई से प्यार हो गया। जब भी वह गांव के बच्चों को देखता तो उन्हें प्रेरित करता कि वे सवाल पूछें, नई चीजें सीखें और कभी हार न माने। उसके दिल में हमेशा यही बात गूंजती रहती, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है और असली जादू शिक्षा में छुपा है। यह थी जादुई स्कूल की कहानी, एक ऐसा स्थान जहां पढ़ाई खेल की तरह होती है और जहां हर बच्चा सीखते सीखते दुनिया को बदलने की ताकत पा सकता है।